जैसे ही बात होती है तंत्र की, वैसे ही ज्यादातर लोगों के मन में विचार आ जाता है संभोग का, काम वासना का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारा का सारा तंत्र काम वासना या संभोग पर ही निर्मित है। तंत्र का एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट, वो काम वासना पर निर्मित है। तंत्र में बहुत सारी साधनाएं, बहुत से प्रयोग हैं। जैसे तंत्र में कर्म मार्ग भी आ जाता है, भक्ति मार्ग भी आ जाता है, ज्ञान मार्ग भी आता है, भाव मार्ग, मुद्रा विज्ञान, मनुष्य के मन का विज्ञान, एकाग्रता, सांसों का विज्ञान और साथ ही यौन विज्ञान। ये सभी चीजें तंत्र में आ जाती हैं, क्योंकि आपके तंत्र में यानी आपके शरीर में प्रकृति ने ये सभी गुण डाले हुए हैं। आप अपने शरीर से कर्म करते हैं तो आप कर्म मार्ग से भी उस ईश्वर को पा सकते हैं, भक्ति से भी पा सकते हैं, ज्ञान मार्ग से भी पा सकते हैं, मुद्रा विज्ञान, एकाग्रता, सांसों का रहस्य और साथ ही यौन यानी काम वासना, ये भी आपके तंत्र का हिस्सा है। तो बाकी ऊपर बताई हुई चीजें गलत नहीं है, तो ये काम वासना कैसे गलत हो सकती है? ये भी आपको प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक गुण है, तो ये भी प्राकृतिक हुई। आपके यंत्र में काम वासना की शक्ति ना होना, ये अप्राकृतिक है। बाकी मनुष्य में इसका होना तो प्राकृतिक है। तो तंत्र में सभी हिस्सों को अपना लिया जाता है, बाकी इस एक हिस्से को, यौन संबंधी हिस्से को, लोग आसानी से पचा नहीं पाते। तंत्र की सभी साधनाओं में उतरने से पहले आपको तंत्र का बेसिक आना चाहिए, आपको तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। भगवान शिव ने मां पार्वती को इन सभी संभावनाओं के बारे में बताया था कि उस परम सत्य को इन सभी मार्गों के माध्यम से पाया जा सकता है। बाकी मार्गों की तो बात हम करते रहते हैं, लेकिन आज हम विशेष बात करेंगे यौन संबंधों के बारे में, काम वासना के बारे में, कि काम वासना के प्रयोग से कैसे अपनी परम अवस्था तक जाया जा सकता है। अब मेरी ये बात सुनकर कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। इसमें बहुत गुप्त विज्ञान छुपा हुआ है, बहुत गहरा रहस्य है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप कुछ % समझ जाएं। तो एक साधारण व्यक्ति जिस प्रकार यौन सुख को भोगता है, वो एक अशुद्ध क्रिया होती है। काम वासना में उतरकर इसे इतना शुद्ध किया जा सकता है कि जहाँ वासना खत्म हो जाती है, केवल एक प्रोसेस बचता है। आपकी वासना खत्म होने का केवल इतना अर्थ है कि काम वासना को भोगते भोगते भोगने वाला मिट जाता है, अर्थात वह यौन सुख के पार निकल जाता है। तंत्र के इस प्रयोग को देवी पार्वती और शिव का प्रयोग भी कहा जाता है। इस प्रयोग को गुरु के समक्ष किया जाता है, या फिर अगर कोई शिष्य गुरु की शरण में रहते रहते उसने तंत्र का इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो कि वह इस प्रयोग में कुछ प्रयासों के बाद उतर पाए। आज तंत्र का प्रयोग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई हिस्सों में होता है। हाँ, ये आज भी होता है। तंत्र के इस प्रयोग को आप कितना ही क्यों ना समझ लें, लेकिन जैसे ही आप इसे करने चलेंगे और बिना ज्ञान के करने चलेंगे, तो तंत्र का यह संभोग करने से पहले ही आपको वासना पकड़ लेगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और इसमें गहरा उतर ही नहीं पाएंगे। 99% लोग तंत्र की बौद्धिक जानकारी या कुछ किताबी जानकारी लेकर इस प्रयोग में उतरने की कोशिश करते हैं। करने तो वो साधना चलते हैं, लेकिन उनका ये कृत एक पाप में चला जाता है। मैं भी आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो केवल जानकारी है, जस्ट नॉलेज। इसे जानने के बाद भी आप इस प्रयोग को नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। तंत्र के इस प्रयोग में अपनी काम वासना की ऊर्जा को एक शुद्ध रूप में ले जाया जाता है। तो इस प्रयोग को करने से पहले सबसे पहले मानसिक शुद्धि की जाती है। अब वो कैसे की जाती है? जब ये संभोग का प्रयोग आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये प्रयोग अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, तो इसे करने से पहले आपको अपने उस पार्टनर यानी आपकी पत्नी, उसके सामने आपको दंडवत प्रणाम करना होगा। पहले तो यही करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, पत्नी के आगे पैरों पर गिरना, उसे दंडवत प्रणाम करना। आपके मन में अपनी पत्नी के लिए एक पत्नी वाला भाव नहीं होना चाहिए, माँ काली, माँ दुर्गा वाला भाव होना चाहिए, एक देवी वाला भाव होना चाहिए। क्योंकि एक फीमेल की शक्ति एक दैवीय शक्ति होती है, माँ काली, माँ दुर्गा की तरह होती है। तो सबसे पहले तो आपको उस स्त्री के प्रति इतने आदर सम्मान की भावना रखनी होगी, जो मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है। आप किसी स्त्री को एक देवी, काली, माँ दुर्गा जैसा सम्मान देने का नाटक तो कर सकते हैं, परंतु वैसी भावना आपके भीतर नहीं उठेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अपनी पत्नी के साथ तो शायद ऐसा ना हो पाए,
लेकिन किसी और पराई स्त्री के साथ ऐसी भावना की जा सकती है। नहीं, अगर आप ऐसा किसी पराई स्त्री के साथ करोगे तो वहां आपकी वासना जाग जाएगी, आपकी वासना अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आपकी अपनी इच्छा खड़ी होगी, उस स्त्री को भोगने की इच्छा। आपके इतना करने के बाद उस स्त्री की परमिशन होनी चाहिए। अब उस स्त्री का भाव कैसा होना चाहिए? जैसे अभी आपने किया था, अब उस स्त्री को भी आपको परमात्मा के रूप में स्वीकारना होगा। कहते हैं ना, पति परमेश्वर, तो उसके भीतर आपके लिए परमेश्वर वाली भावना होनी चाहिए। वो आपको दंडवत प्रणाम करेगी। अब दोनों ही जब संभोग के लिए तैयार हो जाते हैं, संभोग से पहले पुरुष में उस स्त्री के लिए एक देवी वाली भावना है, जगत जननी वाली भावना है, और उस स्त्री के भीतर पुरुष के लिए परमात्मा वाली भावना है, ईश्वर वाली भावना है। अब जब दोनों पार्टनर में इस प्रकार की भावना होगी, तब आपके भीतर वो काम वासना, एक दूसरे को भोगने वाली इच्छा, उसका क्या होगा? उस इच्छा का रूपांतरण हो जाएगा। भाई भला परमात्मा से संभोग करने की इच्छा कौन कर सकता है, और कौन देवी से संभोग करने की इच्छा कर सकता है? तो यहां पर भोग और संभोग या वासना, ये चीज खत्म हो जाती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करूं कि आप इसे एग्जैक्टली वैसे पकड़ पाएं जैसे पवित्र विज्ञान शिव जी ने पार्वती को दिया था। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा संभावना है आप इसे गलत अर्थों में ले लेंगे, क्योंकि आपने कभी काम वासना या संभोग को सम्मान वाली नजरों से देखा ही नहीं। हाँ, एक ब्रह्मचारी इस विधि को समझ सकता है। वो इस विधि अनुसार संभोग में आसानी से उतर सकता है। इस प्रयोग को आप कभी भी नहीं कर सकते। ये प्रयोग अक्सर पूर्णिमा की रात या अमावस की रात को किए जाते हैं। और जब आपका मन शुद्ध हो जाता है, काम वासना के विचार नहीं होते, काम वासना की ऊर्जा शुद्धतम रूप में होती है, आप में केवल ऊर्जा ही बचती है, ऊर्जा का मिलन ऊर्जा से होता है, तब ऐसे में इस तंत्र के संभोग की कोई समय सीमा नहीं होती। ये कितना लंबा चलेगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अगर प्रयोग सही रहा और आप इसमें उतर पाए, तब आप उस परम शून्य में खो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, इस प्रयोग को समझाने का कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, इसे समझा नहीं जा सकता। तो आप लोगों से मैं कहता हूं कि इस प्रयोग को करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना, क्योंकि ये केवल जानकारी है और जानकारी अनुभव कभी नहीं होती। उल्टा इस प्रयोग के बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं अगर यह प्रयोग आपसे गलत हो गया तो। और मैंने कहा 99% चांसेस गलत होने के ही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप हर स्त्री को काम वासना की नजरों से देखने लगें, जो आपको गहरे पाप में डाल देगी और जन्मों जन्म में आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये तो मैंने केवल तंत्र को समझाने की कोशिश की है, वो भी अपने शब्दों में। बाकी आप लोगों से मेरी विनती है कि हो सकता है मुझे इसे समझाने में कई शब्दों की भूल चूक हो गई हो, तो इसलिए शिव द्वारा दिए गए इस विज्ञान के बारे में गलत अर्थ निकालने की कोशिश ना करें। यह एक रहस्यमय विज्ञान है, आसानी से साधारण मनुष्य इसे नहीं समझ सकता।